बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो सेंगवान यूलिंग होता है वो उस आदमी को बहुत मारता है जो उसके पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया था। फिर उसको मारने के बाद दोबारा से वो उसी भीड़ की तरफ जाने लगता है जहाँ पर सभी लोग कंपटीशन खड़े हुए थे देने के लिए आए थे। और फिर वैसे ही वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं अंदर से, दरवाजा खोलते हुए कहते हैं जो कंपटीशन है वो बस स्टार्ट ही होने वाला है, आप सबका आने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ही शुक्रिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी। और अब इसी के साथ में यही पे सीन कट होता है, हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 4 लोग होते हैं। एक हाथ में बहुत ज्यादा जख्मी हालत में बीच में खड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। जस्ट उसके सामने वाली 3 सीटों पर 3 लोग बैठे थे। लेफ्ट साइड में इंपीरियल कैपिटल के प्राइम मिनिस्टर, सेंटर वाली सीट पे सेंगवान फियूंग और राइट वाली सीट पे अपना डैंकिंग सैन। और फिर जो आदमी उनके तीनों के सामने खड़ा होता है वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और जख्मी हालत में कहता है वो आदमी जरूर ही स्पाई है, बिना किसी डाउट के कह सकता हूं। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है जब वो इसकी बात सुनता है वैसे वो हंसते हुए कहता है तुम कह रहे हो वो स्पाई है, तुमने सेंगवान क्लैन के लोगों को बेवकूफ समझा है, जो वो लोग हमारे ही इलाके में आकर के हमें ही मारेंगे, मतलब हमारे लोगों को मारेंगे। और तो और वो लोग ऐसे लोग है भी नहीं जो दिहाड़े किसी को भी मारने लगे। तुम गए थे उनकी जासूसी करने के लिए और तो और उन्हें पता भी नहीं था कि तुम एक जासूस हो, लेकिन तुम वहां पर गए और उससे मार खाकर वापस आ गए। और अगर वो सेंगवान क्लैन का आदमी होता तो वो हमारी जगह में आकर के आखिरकार किसी को क्यों मारेंगे, दूसरे के घर में दूसरे को मारना। वो यहाँ पर एक काम के लिए आए और वो ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और तुम कह रहे हो कि वो एक स्पाई है और मुझे लगता है कि बस तुम यहाँ पर बेफालतू की बातें कर रहे हो, तुम बस उस आदमी से बदला लेना चाहते हो। और अगर वो आदमी स्पाई होता तो आखिरकार तुम्हें मारने के बाद वो तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ता, तुम्हें ऐसी छोटी मोटी चोट क्यों ही देता, मारना होता तो वो जिंदा मार डालता। अब तुम क्या कहना चाहोगे, क्या वो अभी भी स्पाई है? इस बार थोड़ा सोच समझ के बताना। देन दोबारा से वो आदमी कहता है मैं कह सकता हूँ कि वो स्पाई है, नेचर बिहेवियर देखने से ऐसा ही लगता है और आखिरकार वो मुझे बेफालतू मारेगा क्यों? दोबारा से प्राइम मिनिस्टर कहता है थोड़ा सोच समझ के बोलो। और फिर एम्परर से कहता है अब आप ही को जो करना हो करिए, मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया और वैसे भी ये तुम्हारी जगह है और तुम्हारी जगह में आकर के तुम्हारे वहाँ ये सारी चीजें कर रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है ऐसे ही और सेंगवान फियूंग मतलब कि स्वाइट किंग को ताने मारता है, फिर ये कह करके अपने गार्ड्स के साथ वहां से चला जाता है। अब ये सारे ताने सुनकर जो किंग था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था और जो डैंकिंग सेन था वो तो बस वहाँ पर बैठकर आराम से चाय पी रहा था और मुस्कुरा रहा था, इन सब की बातों के मजे ले रहा था, लेकिन अभी तक वो कुछ भी नहीं बोला था। और अब जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी वहां से जा चुका था। अब बस सिर्फ यही 3 लोग बचे थे, डैंकिंग सेन, वो स्वाइट किंग और वो घायल आदमी। और इस समय जो स्वाइट किंग था वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में था प्राइम मिनिस्टर की सारी बातें सुनने के बाद। फिर वैसे ही जो वो स्वाइट किंग होता है वो उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम सच सच बता रहे हो कि वो आदमी एक स्पाई था? और अगर तुम बिल्कुल गलत हुए तो फिर तुम घिनौने आदमी, तुम्हारा जो इंजाम होगा वो तुम भी जान नहीं पाओगे। देन फिर वैसे ही जो वो आदमी होता है जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है वो कुछ नहीं बोलता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो बोले तो बोले क्या। जब स्वाइट किंग उसको कुछ बोलता हुआ नहीं देखता है तो फिर वैसे ही नीचे पड़े हुए घिनौने आदमी को कुचल डालता है जिससे कि उसकी सोल भी नष्ट हो जाती है। अब वो आदमी पूरी तरीके से मर चुका था। और फिर वैसे स्वाइट किंग कहता है ये घिनौने आदमी किसी भी काम के नहीं है, आखिरकार हे भगवान मैंने क्या ही गलत काम किया जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है। इस समय जो स्वाइट किंग था उसने इस आदमी को मार दिया था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि जो ये आदमी था ये एकदम सही बोल रहा था, लेकिन अफसोस वो आदमी मारा गया सच बोलने के बाद भी और कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। और अगर वो लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेते तो शायद सेंगवान क्लैन के लोग पकड़े जाते, लेकिन कोई भी नहीं और उस आदमी को भी बेफालतू की सजा मिली, उसकी मौत। और जब वो स्वाइट किंग इतना ज्यादा गुस्से में था वैसे ही जो डैंकिंग सेन होता है वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। मतलब तुम लोग कह सकते हो कि ये डैंकिंग सेन और जो ये स्वाइट किंग है ये समझो एक ही तरफ है और जो इंपीरियल फैमिली का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो उनका एम्परर है वो दूसरी तरफ। ये लोग तो शायद इनको रोकना चाहते हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं, मैं बस ऐसे ही गेस्ट कर रहा हूं। वैसे भी हम लोग डैंकिंग सेन की बातें तो सुन ही चुके हैं पीछे जो फैन से उसने क्या कहा था कि जो इंपीरियल कैपिटल है वो कैसे फैल रहा है, कैसे सारे जगह पे कब्जा करना चाहता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा गेस्ट किया था। वैसे जो डैंकिंग सेन होता है वो दोबारा से स्वाइट किंग से कहता है वैसे तुम्हारे पास बहुत सारे शराब की बोतलें रखी है ना स्टोर हाउस में, अब मैं वहीं जा रहा हूँ उनको पीने के लिए। और ये क्या करके वहां से चला जाता है। जब डैंकिंग सेन वहां से चला जाता है वैसे स्वाइट किंग अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है गुस्से में अब स्वाइट किंग भी मेरा मजाक उड़ाने लगा, बस मेरा टाइम आने दो, मैं सबको ही अपने रास्ते से हटा दूंगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें फ्लाइंग क्लाउड मैनर के बैकयार्ड गार्डन को दिखाया जाता है। वहीं पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वो सभी लोग यहाँ पर होने वाले पिल कंपटीशन के लिए आए थे। अब वो सभी लोग अंदर कंपटीशन देने के लिए आ चुके थे और वहाँ पर अभी सभी लोग एक दूसरे की बुराइयां कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे ग्रुप बना करके, किसी के बारे में बुराई किसी के बारे में भलाई, एक दूसरे से जानकारियां इकट्ठा करना। ऐसे ही वहाँ पर सब कुछ हो रहा था और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे पता नहीं कौन कौन सी जगह से इंपीरियल फैमिली में काम पाने के लिए, बेस्ट एल्केमी पोस्ट पाने के लिए। और वहाँ पर 2 लोग और आए थे जो कि इस पूरे सेंट्रल एरिया के टॉप 10 एल्केमिस्ट में से एक थे और उनमें से एक तो इंपीरियल फैमिली में काम भी करता था एल्केमी के पोस्ट पे, लेकिन तब भी वो एल्केमी की पोस्ट छोड़कर यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आया था जिससे कि उसे और भी ज्यादा हायर पोस्ट मिल सके। और वहाँ पर सभी लोग उसको देखकर तारीफ कर रहे थे ये तो 9th ग्रेड का एल्केमिस्ट है, तो बस 10th
ग्रेड का एल्केमिस्ट बनने वाला है। वहाँ पर बस चारों तरफ उसका ही चर्चा था, लेकिन वैसे ही उसके सामने एक और आदमी आ जाता है, उसका एक कॉम्पिटिटर होता है। और जब पिछली बार इंपीरियल फैमिली में कंपटीशन हुआ था, ये आदमी उसे हार चुका था और जो इसकी पोस्ट थी वो दूसरे आदमी को मिल चुकी थी, जो कि अभी इसके सामने है। और मुझे इन दोनों के नाम याद नहीं है, वैसे भी इनका ज्यादा नाम नहीं आने वाला, बस ये लोग इस कंपटीशन तक ही रहेंगे, फिर इनका नाम ज्यादा नहीं आएगा, फिर इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूँ। अब कंटिन्यू करते हैं। फिर वो दोनों ऐसे ही आपस में बात करते हैं कि तुम भी यहाँ पर आए हो कंपटीशन देने के लिए। देन दूसरा आदमी कहता है मैं भी यहाँ पर आया हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा और तुम्हारी प्लेस मेरी प्लेस हो जाएगी। फिर वैसे ही वहाँ पर वो भी आ जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो। तो जब वो इन दोनों को देखते हैं तो वो कहते हैं आखिरकार ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वैसे जो गार्ड होते हैं वो भी कहते हैं मतलब मैं इनको चंगू मंगू कहूंगा। फिर वैसे जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं जो वो चंगू अभी जस्ट इंपीरियल कैपिटल में काम करता था, लेकिन छोड़ दिया इस कंपटीशन के लिए, उस अच्छी जॉब को छोड़ दिया और यहाँ पर आया है कंपटीशन देने के लिए। तो फिर जब वो सुनता है प्राइम मिनिस्टर कहता है ये बूढ़ा चंगू कहीं इतनी अच्छी पोस्ट को छोड़कर यहाँ पर आ गया, इंपीरियल कैपिटल में इसकी उतनी अच्छी पोस्ट नहीं थी, यहाँ पर आ गया। देन फिर वैसे जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास जाता है, उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। देन जो चंगू होता है वो मतलब प्राइम मिनिस्टर को देख नहीं पाया था कि जो प्राइम मिनिस्टर था उसने पीछे से बोला था। फिर वो ऐसे ही कहता है आखिरकार अब कौन आ गया मुझसे बात करने के लिए। मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा मशहूर हूँ, लेकिन ऐसे ही कोई आकर के मुझसे बात नहीं कर सकता। और जब वो पीछे फिर मुड़ता है उसको देखने के लिए, वैसे ही वो हैरान हो जाता है और फिर वैसे ही कहता है सर 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 प्राइम मिनिस्टर आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर प्राइम मिनिस्टर भी कहता है कि ये कंपटीशन मैं ही करवा रहा हूँ। दोबारा से प्राइम मिनिस्टर उससे कहता है मतलब उससे पूछता है लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी पोस्ट इंपीरियल कैपिटल में अच्छी नहीं थी जो तुम यहाँ पर। ऐसे जो चंगू होता है वो कहता है ऐसी बात नहीं, दरअसल बात यह है कि अच्छा मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताता हूं। मैंने सुना था कि जो क्राउन प्रिंस है उनकी हालत बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अल्केमिस्ट उन्हें देख ही नहीं पा रहा था। किसी अल्केमिस्ट को अलाउ ही नहीं किया गया था कि कोई उनकी जांच करे। और फिर जब मैंने सुना कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन हो रहा है कि जो भी यहाँ पर टॉप 10 अल्केमिस्ट होंगे वो उन्हें ठीक करेंगे, तो इसीलिए मैं वहाँ पर इस्तीफा देकर के यहाँ पर आ गया हाई पोस्ट के लिए, और शायद इससे मैं और भी ज्यादा अच्छी रैंक को पा सकता हूँ। तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी कहता है अच्छा ठीक है। देन फिर जो मंगू होता है वो भी उसके पास आ जाता है, कहता है कि मैं इस बार इसकी पोस्ट को छीन लूंगा। फिर आपस में फिर ये दोनों ऐसे चंकू मंगू झगड़ा करने लगते हैं। कहता है कि तुम्हारी पोस्ट मेरी हो, मतलब मंगू चंगू से कहता है। और फिर जो चंगू होता है वो मंगू से कहता है पता है जब सुअर आसमान में उड़ने लगेंगे ना तब तुम उस पोस्ट पे पहुंच पाओगे। ऐसे ये लोग आपस में और बहस करने लगते हैं। तो फिर अब ऐसे कुछ टाइम बीत जाता है 10-15 मिनट, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सभी को कहता है, मतलब सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बोल के, फिर सबको बताता है कि मतलब इस कंपटीशन के बारे में बताता है कि कितने राउंड होंगे, कितने लोग सिलेक्ट होंगे, कैसा कैसा क्या क्या प्रोसेस है। इसमें शायद 3 राउंड होंगे और 3 राउंड के बाद सिर्फ 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि क्राउन प्रिंस को ठीक करने के लिए जाएंगे। वैसे जो ये कंपटीशन है वो इसलिए हो रहा है जिससे जो ये प्राइम मिनिस्टर है वो सेंगवान क्लैन के लोगों को भी पकड़ सके और क्राउन प्रिंस को ठीक करने के लिए आदमियों को भी सिलेक्ट कर सके, तो इसीलिए ये इस कंपटीशन को करवा रहा है। लेकिन हाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज्यादा ही जान, इसी की वजह से सभी लोग उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। जो जूफेन था वो भी ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था। वहाँ पर जो सभी लोग थे वो लोग कह रहे थे कि आखिरकार ये क्या है, सही में एक बिल कंपटीशन है जो इतना आदमी है वो इस कंपटीशन को करवा रहा है। ऐसे ही सभी लोग वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहता है जो भी किंग है स्वर्ड किंग अभी यहाँ पर नहीं आएगा, वो लास्ट सभी को देखने के लिए आएगा। और इस समय जो जूफेन होता है उस प्राइम मिनिस्टर को देखकर थोड़ा सा वो प्राइम मिनिस्टर फेमिलियर लग रहा था। फिर वैसे उसको देखते हुए जूफेन कहता है इसकी जो मुस्कान है और इसकी जो शक्ल है एकदम जूके जंग फैन जैसी लगती है, इसीलिए तो मैं सोचूं ये थोड़ा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है तो फिर कहता है जो पहला राउंड होगा उसमें बस तुम्हें 7th ग्रेड की पिल बनानी होगी। और जब सभी लोग सुनते हैं वहाँ पर वैसे सभी लोग बात करने लगते हैं क्या सिर्फ 7th ग्रेड की पिल, बहुत ज्यादा ही आसान काम। ऐसे ही आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चुप करा देता है सबको और फिर कहता है जो पिल को सबसे पहले बनाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर तब जाके सब लोग शांत होते हैं। और इस समय वहाँ पर जो कॉम्पिटिशन था वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, हजारों लोग उस कॉम्पिटिशन को देने के लिए आए और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही भीड़। फिर वैसे जो प्राइम मिनिस्टर होता है सभी गार्ड से कहता है सबके लिए सीट्स का इंतजाम करो, जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबका इंतजाम करो। फिर वैसे जो गार्ड्स होते हैं वो सब चीज लाने लगते हैं। सबके सीट्स में एक एक स्टोरेज रिंग रख देते हैं। उस स्टोरेज रिंग में बहुत सारे हर्ब्स मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे लेवल 9 लेवल 10 के। इन्हें देखकर वहाँ पर काफी लोग तो हैरान हो चुके थे, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कभी भी लेवल 9 और लेवल 10 की इंग्रेडिएंट्स को नहीं देखा था। लेवल 10 की पिल को देखना तो बहुत दूर ही की बात है। इस समय वो सभी लोग लेवल 9 और लेवल 10 के इंग्रेडिएंट्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। और अगर ये इंग्रेडिएंट्स इनको मिल जाते हैं बहुत ज्यादा ही अमीर हो सकते हैं। लेकिन अभी इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको सिलेक्ट होना है इंपीरियल कैपिटल में इन्हें हाई पोस्ट चाहिए, और इसीलिए अब इन्हें पूरी जी जान लगानी होगी। और देन वैसे ही जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गार्ड्स की तरफ कुछ इशारा करता है। देन जो गार्ड्स होते हैं वो लोग वैसे ही बहुत सारे अल्केमिस्ट को ढकेलने लगते हैं, बाहर की तरफ निकालने लगते हैं। जितने अल्केमिस्ट को निकाला जा रहा था वो लोग गुस्से में कहते हैं कि आखिरकार आप हमें ऐसे क्यों निकाल रहे हैं। ऐसे वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। वैसे ही जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उन सबसे कहता है जो एक अल्केमिस्ट होता है उसे अपने दिल को शांत रखना चाहिए और इतने हाई क्लास के इंग्रेडिएंट्स को देखकर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और अपने आप को शांत रखना चाहिए। इसलिए तुम लोग इस कंपटीशन के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, क्योंकि तुम अपने मन को ही नहीं संभाल सकते, तो फिर तुम पार्टिसिपेट क्या ही करोगे। क्या करके उनमें से बहुत सारे
सारे अल्केमिस्ट को निकाल देते हैं। इस समय 1/3 पार्ट निकल चुका था, हजारों लोग वहाँ से निकाले जा चुके थे। जो अल्केमिस्ट वहाँ से निकले थे वो सभी लोग कहते हैं तुम तो नौकर हो एम्परर के, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे वो बकवास सी बातें कर रहे होते हैं। फिर लास्ट में जो जूफिन होता है, जब वो ये सारी चीजें देखता है तो फिर वैसे ही वो अपने मन में कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ ये लोग इन्हें क्यों निकाल रहे हैं। अगर मैं सही सही बताऊँ ये लोग इन्हें इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये लोग ऐसे थे जो कि इन इंग्रेडिएंट्स को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो गए थे। ऐसा दिखा रहे थे कि इन्होंने कभी भी इंग्रेडिएंट्स को देखा नहीं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी यही चाहता था, क्योंकि जो सैंगवन क्लैन के लोग होंगे वो लोग ऐसे इंग्रेडिएंट्स को देखकर ज्यादा लालच नहीं करेंगे और ज्यादा खुश और या फिर ज्यादा भावुक भी नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग सैंगवन क्लैन से बिलोंग करते हैं और वो लोग ज्यादा अमीर होते हैं। दोबारा से जूफिन कहता है इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर उसने ये सारे चाल चली और इन सबको निकाल दिया, क्योंकि इनमें से कोई भी सैंगवन क्लैन का लोग नहीं है। और फिर वैसे ही दोबारा से हमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ दिखाया जाता है, कि अब इशारा करते हुए कहता है जो पहला राउंड है वो अब स्टार्ट होता है, तो अब सभी लोग चालू हो जाओ और अपनी अपनी 7th ग्रेड की पिल्स को बनाना स्टार्ट करो। तो वैसे ही वहाँ पर सभी लोग अब पिल को बनाना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें बता दूं इनमें से जो वो चंगू मंगू है वो दोनों ही सबसे ज्यादा टैलेंटेड है यहाँ पर, और वो दोनों ही हाई क्लास के अल्केमिस्ट हैं। अब जूफिन इन सबको ही हराने वाला है। तो अब ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।